इस दरख्त के फूलों से जन्नतियों के लिबास निकलेंगे। इसका साया इतना तवील है कि एक सवार 100 साल तक इसके नीचे चलता रहे तो भी साया खत्म ना हो। वहां ऐसे परों वाले घोड़े और ऊंट होंगे जो याकूत के बने होंगे। आप सिर्फ सोचेंगे और वो सवारी आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। कुरान की आयत के मुताबिक जन्नती आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। वो दुनिया के किस्से याद करेंगे। एक कहेगा, याद है दुनिया में हम फला मुसीबत में थे और हमने अल्लाह से दुआ की थी। दूसरा कहेगा, हाँ अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें उस अजाब से बचा लिया। वहां कोई लग़व या बेहुदा बात नहीं होगी। हर तरफ से सलाम सलाम की सदाएं आएंगी। जन्नत में दाखिले के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से जन्नतियों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। इसके प्याले आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हैं। इसका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा होगा। जो एक बार ये पानी पी लेगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। जब लोग जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी जुबान अरबी होगी। उनका कदो कामत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह 60 हाथ यानी तकरीबन 90 फुट बुलंद होगा। इसकी वजह यह है कि जन्नत के फल इतने बड़े और वहां की नेमतें इतनी अजीम हैं कि इंसानी जिस्म को उनसे पूरी तरह लुत्फानंदोज होने के लिए उस खास कामत की जरूरत होगी। उनके जिस्म पर बाल नहीं होंगे, आंखें कुदरती सुरमगी होंगी और वो हमेशा 33 साल के नौजवान दिखाई देंगे। महल्लात के अलावा जन्नत में ऐसे खैमे भी होंगे जो खालिस मोती के बने होंगे। एक एक मोती का खैमा 60 मील तक बुलंद होगा। इन खैमों के अंदर जन्नतियों के लिए उनकी बीवियां और खादिम मौजूद होंगे और एक कोने में मौजूद शख्स को दूसरे कोने वाला नजर नहीं आएगा, यानी वो इतने वसी होंगे। वहां की औरतें खैमों में छुपाई गई हूरें हैं जो सिर्फ अपने शोहरों की तरफ देखेंगी और उनकी मोहब्बत में डूबी होंगी। जन्नत के बाजार की एक और हैरत अंगेज तफसील ये है कि वहां खरीदो फरोख्त के बजाय सूरतों का बाजार होगा। अगर किसी जन्नती का जी चाहे कि वो किसी खास शक्ल या सूरत में नजर आए तो वो उस बाजार में मौजूद तस्वीरों या नमूनों में से जिसे पसंद करेगा उसकी सूरत वैसी ही हो जाएगी। वहां हर जुमा को खूबसूरती का एक नया मयार मिलेगा जिससे जन्नतियों का हुस्न हर बार पहले से बढ़ जाएगा। जन्नत में अगर आप किसी परिंदे को उड़ते हुए देखेंगे और आपके दिल में उसके गोश्त की ख्वाहिश पैदा होगी तो वो परिंदा उसी वक्त भुना हुआ यानी रोस्टेड होकर आपके सामने दस्तरखान पर आ गिरेगा। जब आप उसे खा लेंगे तो वो दोबारा जिंदा होकर उड़ जाएगा। वहां मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ ख्याल ही अमल की सूरत इख्तियार कर लेगा। जब अल्लाह ताला जन्नतियों से पूछेगा, क्या तुम खुश हो? वो अर्ज करेंगे, ए अल्लाह, हम खुश क्यों ना हो? तूने हमें वो कुछ दिया जो किसी को नहीं मिला। अल्लाह फरमाएगा, क्या मैं तुम्हें इससे भी बेहतर चीज ना दूं? वो हैरान होकर पूछेंगे, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तब अल्लाह अपनी रिजा यानी प्लेजर का ऐलान करेगा कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। ये लफ्ज सुनकर जन्नतियों को जो इत्मीनान मिलेगा वो किसी और नेमत में नहीं होगा। तसव्वुर करें वो लम्हा जब आप जन्नत के अपने महल में बैठे होंगे। आपके पीछे दुनिया की तमाम थकने, तमाम आंसू और तमाम परेशानियां खत्म हो चुकी होंगी। आप अपने हाथ में मौजूद सोने के जाम को देखेंगे, अपने सामने बहती हुई दूध और शहद की नहरें देखेंगे और फिर आपको याद आएगा कि दुनिया में आपने अल्लाह के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी थीं। आप मुस्कुराएंगे क्योंकि आज आपको एहसास होगा कि वो चंद सालों की सब्र इबादत इस अबदी बादशाहत के सामने कुछ भी नहीं थी। वो रातें जब आप तहज्जुद के लिए उठे थे, वो लम्हे जब आपने गुनाह के सामने सर नहीं झुकाया था, वो दिन जब आपने भूख और प्यास बर्दाश्त की थी, आज उन सब का बदला आपके सामने है। जन्नत की असल खूबसूरती वहां के महल्लात या नहरें नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि आप अपने खालिक के करीब हैं। ये वो जगह है जहां ना कोई अलविदा होगा, ना कोई जुदाई और ना ही कोई गम।
वहां सिर्फ सुकून होगा, सलामती होगी और हमेशा रहने वाली खुशी होगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें, हमारे वालिदैन को और इस पैगाम को सुनने वाले हर शख्स को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जहां हम सब मिलकर अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठ सकें और अपने रब का दीदार कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि ये जन्नत का सबसे आला हिस्सा है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौस, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नतुल फिरदौस का सवाल करता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिक वश्शौक़ इला लिक़ाइक। ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरे चेहरे यानी दीदार की लज्जत का सवाल करता हूँ और तुझसे मिलने के शौक का तालिब हूँ। हदीस में आता है कि जो शख्स 3 बार जन्नत मांगता है तो जन्नत खुद अल्लाह से कहती है कि इसे मुझ में दाखिल कर दे। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार व अदखिलनिल जन्ना। ए अल्लाह मुझे आग यानी जहन्नुम से पनाह दे और मुझे जन्नत में दाखिल फरमा। जन्नत तक पहुंचने का रास्ता दुनिया में साबित कदमी है। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। जन्नत तक पहुंचने का रास्ता अल्लाह की रहमत है और अल्लाह की रहमत उन लोगों के करीब है जो उसके बंदों पर रहम करते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है और आपके ईमान में इजाफे का बाइस बनी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें, ताकि ये पैगाम खैर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपके लिए सदक़ाए जारिया बन जाए। मज़ीद ऐसी ही ईमान अफरोज़, इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला बर वक्त मिल सके। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।